जी अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर वीडियो जिसके अंदर मैंने आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर की जो पिछली जो वर्कशीट शुरू की थी उसी की ये कंटिन्यूशन है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं ये। दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। A thin piece of wire is shaped into a figure 5 as shown, and the shape has two straight sections of length 5.25 and 4.8 centimeters. Straight sections हमें जो नज़र आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? Which is this 5.25 and this is 4.8. ये straight sections हैं। और जो curved section है, the curved part is the arc of the major sector of a circle radius 3 centimeter. वो जो curved part है वो curved part actually ये वाले part की बात कर रहा है वो। This is a curved part और this curved part is actually the arc ऑफ अ मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये देख रहे हैं रेडियस यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें 3 सेंटीमीटर है। ये वाला भी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस अब देख रहे हैं। ये आप एक सेक्टर बना लिया मैंने, आप ये सेक्टर है, एंगल भी दिया हुआ है 280 डिग्रीज और रेडियस भी दिया हुआ है। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू मेक द फिगर इज़ a प्लस बी पाई सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसको देख के आपने घबराना नहीं है, ठीक है। यू जस्ट इग्नोर इट कि ये क्या है, ये इस तरह से क्यों लिखा हुआ है। उसने ये जो चीज़ लिखी है ना, द टोटल लेंथ ऑफ वायर, वी आर कंसर्न विद दैट ओनली। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ वायर कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि जो आपको डार्क लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, इसको इग्नोर कर दें। अब जितना पार्ट भी मैंने रेड और येलो शेड किया हुआ है वो हमारी वायर है। डॉटेड लाइन जो है वो वायर नहीं है, ठीक है। 5 लिखा है उसने वायर के साथ, तो डॉटेड लाइन वायर नहीं है। ये येलो पार्ट जो आर्क है, स्ट्रेट पार्ट्स जो 5.25 और 4.8 है, ये सारी वायर है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसकी अगर टोटल लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो हमें आर्क लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आर्क लेंथ कैसे निकालूंगा? आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे। आर्क लेंथ इज इक्वल टू 280 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, और रेडियस हमारे पे पता है 3 है। ठीक है, अच्छा अब देखें, द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू मेक द फिगर a प्लस बी पाए। उसने हमें लेंथ ऑफ वायर ऑलरेडी दी हुई है पाए की फॉर्म में, तो पाए की फॉर्म में है, इसका मतलब है हम पाए की वैल्यू नहीं लगाएंगे। विच मीन्स पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे का मतलब ये है कि हम पाई की वैल्यू 22/7 या कैलकुलेटर से 3.142 नहीं लगाएंगे। 3 1s are 3 12s are, इतना तो आपको कैंसलेशन वगैरह करना आना चाहिए। 6 2 3s are 2 14s are। इफ़ आई सिंप्लीफाई इट बाय कैंसलेशन तो मेरे पास ये चीज़ बनती है। Now this 14/3 pi is the arc length in terms of pi. All right. So the total length of wire कितनी हो जाएगी? Total length of wire, तो वो स्ट्रेट लाइंस जो कि थी 5.25 प्लस 4.8 प्लस 14/3 pi। ठीक है, इनको ऐड कर दें, क्या हो जाएगा? 5 0 10.05 प्लस 14/3 pi। ठीक है, अब ज़रा इसको कंपेयर करें एक दफ़ा उसके साथ। इसको कंपेयर करना है आपने इस वाली चीज़ के साथ। बीच में प्लस नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। तो प्लस से पहले वहाँ ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर ए क्या है? 10.05। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 10.05 मेरा आंसर है, ए की वैल्यू है। और बी की वैल्यू, आप पाई के साथ आपको बी लिखा नज़र आ रहा है, पाई के साथ जो भी लिखा हुआ है, यानी सिर्फ 14 नहीं है, 14/3 है, तो 14/3 हमारी बी की वैल्यू है। दैट्स इट, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये आपने आंसर बताना था। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ एन एयरिंग। It is in the shape of a sector of a circle of radius 3 centimeter and angle 45 degrees, from which a sector of radius 2 centimeter and angle 45 degrees has been removed। यानी जो रिमूव पार्ट है वो रिमूव पार्ट ये है, ये वाला, ये रिमूव पार्ट है। ठीक है, ये जो मैं येलो शेड कर रहा हूँ ये मैंने रिमूव किया हुआ है पार्ट। वैसे ये पूरा था पहले सेक्टर, ठीक है, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसमें से पूरे में से मैंने एक्चुअली ये निकाल दिया। ये इस तरह पूरा था, ऐसे ये पूरा था,
ठीक है, देखें सेक्टर बन रहा है, इसका रेडियस जो है यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, बी केयरफुल विद दैट। ठीक है, वो कह रहे कैलकुलेट द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कैसे, देखें हमेशा आपने याद रखना है शेडेड एरिया के लिए चाहे जो मर्जी टॉपिक चल रहा हो, शेडेड एरिया निकालने के लिए आप पहले एक पूरी शेप का एरिया निकालते हैं, उसमें से जो अनशेडेड पार्ट है उसको माइनस करते हैं और शेडेड रीजन का एरिया आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, इसमें भी ऐसे ही करना है। अब मेरे पास पूरी फिगर जो मुझे नज़र आ रही है वो एक पूरा सेक्टर है रेड कलर का जिसके अंदर ये सारा कुछ शामिल है। ठीक है, शेडेड पार्ट भी और अनशेडेड पार्ट भी। अगर इससे आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो हम इस तरह देख लेते हैं, ये पूरा सेक्टर जो है ना मेरा, ये पूरा सेक्टर है ऐसे। अब इसके अंदर शेडेड पार्ट भी शामिल है और अनशेडेड पार्ट भी शामिल है, तो मैं पहले पूरे का निकालूंगा। वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला लगाएंगे, हमें आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है जी 45/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर विच इज़ 9। ठीक है जी, यहाँ पर हो जाएगा 9 1s are 9 40s are 5 8s are 5 9s are, तो मतलब 9/8 पाई, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी उसने लिखा हुआ है गिव योर आंसर इन द फॉर्म a/b पाई वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड एज स्मॉल एज पॉसिबल। इसका मतलब है पाई की वैल्यू नहीं लगानी है आपने, कैलकुलेटर में नहीं डालना, आपने इस तरह सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एरिया ऑफ अनशेडेड सेक्टर, अनशेडेड जो है वो भी सेक्टर ही है ना, तो अनशेडेड सेक्टर का मैं एरिया निकालूंगा। अनशेडेड सेक्टर तो उसका भी एंगल 45 है, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर उसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 1s are 4 90s are 45 1s are 45 2s are, तो ये आ जाएगा आंसर पाई बाय 2। ठीक है, अब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, जाहिर सी बात है पूरे सेक्टर में से मैं माइनस कर दूंगा ये वाला, तो ये आ जाएगा, इसके हमें सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 9 - 5 9 - 4 इज़ 5/8 पाई, दिस इज़ योर आंसर। इस फॉर्म में आपने देना था। द एयरिंग इज कट फ्रॉम अ शीट ऑफ सिल्वर, द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सिल्वर शीट इज 1.6 ग्राम्स। ये देखें, ये क्या चीज़ है, ये एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये क्या चीज़ है, ये मास है। उसका मतलब ये है कि जब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो मास था 1.6। ठीक है, बाई टेकिंग द वैल्यू ऑफ पाई टू बी 3, पाई की वैल्यू 3 लेनी है, एस्टिमेट द मास ऑफ द एयरिंग, तो मतलब एयरिंग का मास मेरा जो आया है वो कितना आया है 5/8 पाई, और इसको मैंने एक्स मास निकालना है मैंने इसका। अब एक चीज़ है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये रेशियो मेथड है ना, x 1s are x 5/8 पाई मल्टीप्लाई बाय 1.6। अच्छा, उसने कहा था पाई की वैल्यू आपने ना 3 लेनी है, तो x इज इक्वल्स टू 5/8, यहाँ 3 लगा लेते हैं 1.6, तो x इज इक्वल्स टू 15/8 मल्टीप्लाई बाय 1.6, x इज इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं ये 15, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या जो भी है तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, 8 1s are 8 2s are 2 1s are 2 5s are 5 1s are 5 3s are, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 आया, विच मीन्स 3 ग्राम्स उसका मास होगा। ठीक है जी, बात समझ आ गई यहाँ तक, ये हमारा सेक्टर वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये द डायग्राम शोज अ मेजर सेगमेंट। अच्छा, आप पहले तो आपके जहन में ना ये क्लियर होना चाहिए कि सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है और माइनर सेगमेंट क्या होता है। जब भी एक कॉर्ड होगी, सर्कल बनाया मैंने, ये कॉर्ड लगाई मैंने, ठीक है, जब भी एक कॉर्ड बनाएंगे, इसको ज़रा थोड़ा सा अच्छा करके बना लेते हैं, ये मैंने कॉर्ड लगाई, जब भी मैं कहीं कॉर्ड लगाऊंगा सर्कल के अंदर तो सर्कल जो है वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट मेजर सेगमेंट है, ये पिज्ज़ा स्लाइस नहीं है, सेक्टर नहीं है ये,
और ये वाला पार्ट माइनर सेगमेंट है। सही है, समझ आ गई आपको? तो हमने निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब आपने दो चीज़ें याद रखनी है। अगर आप एरिया ऑफ, ये फॉर्मूला समझ लें, ये याद कर लें आप, ठीक है, हमेशा के लिए। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस प्लस माइंड इट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर आपने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, तो फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये देख रहे हैं आप, एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। अभी मैं ये करके दिखा देता हूँ। अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट, तो वो कह रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का मतलब है, मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूँ? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का मतलब है मैं एक्चुअली इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ जो मैं रेड शेड कर रहा हूँ। एक्चुअली ये एरिया जो है, ये एक रिमेनिंग पिज़्ज़ा आप इसको कह सकते हैं, यानी एक स्लाइस अगर मैं काट लूँ पिज़्ज़ा में से, तो रिमेनिंग जो पिज़्ज़ा होता है उसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं, ये। ठीक है, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यही है, रेड वाला पार्ट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी उसने कहा है, तो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना पड़ेगा, विच मीन्स ट्रायंगल कहाँ है? ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ये ट्रायंगल, ये। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस केस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, अब पहले मुझे चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो कितना है जी? वो है जी, हाँ, अब ये ज़रा ध्यान रखना है आपने कि यहाँ एंगल क्या लगाना है। इधर नीचे तो 360 आएगा, मेजर सेक्टर है तो मेजर एंगल ही आएगा, यानी कि बड़ा वाला एंगल ही आएगा, ये वाला एंगल, और ये एंगल है 300। ठीक है, कैसे पता मुझे? मैंने 60 को माइनस कर दिया 360 से, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 15, आई नो दैट, वो भी गिवन है। ये आप कैलकुलेटर पे डाल दें, यहाँ पर आपका 300 डिवाइडेड बाई 360, आपका आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये आ रहा है 589, 589.0 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने 589 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैं क्या करूँगा? 1/2 AB साइन C। तो 1/2 A क्या है? 15, B क्या है? 15 साइन ऑफ 60। ये 15 कहाँ से लिया मैंने? मैं ये येलो वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ ना, तो ये लेंथ ये भी 15 होगी, ये लेंथ ये भी 15 है, दी हुई है, और इनके दरमियान में जो एंगल है 60। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, हर चीज़ गिवन है। तो आपने बस फॉर्मूले के अंदर सही तरीके से वैल्यू डालनी है, और ये कैलकुलेटर पर निकाल लें कितना आता है। तो साइन 60 मल्टीप्लाई बाई 225 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 97.4। ठीक है जी, अब टोटल एरिया यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्योंकि हमने तो एरिया मेजर सेगमेंट का निकालना था ना, तो उसमें क्या करेंगे? 589 प्लस 97.4, तो दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 589 प्लस 97.4, 686.4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे है जी, वो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेगमेंट। देखें, एरिया के लिए मैंने एक चीज़ बता दी आपको, पेरीमीटर के लिए भी एक चीज़ याद रख लें। पेरीमीटर में सबसे पहली चीज़, सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेगमेंट कह रहे हैं ना, वो पेरीमीटर के अंदर हमेशा ऑलवेज काउंट द नंबर ऑफ साइड्स
फॉर द पेरीमीटर। तो अगर आप ज़रा गौर से देखें इसको, ये था ना हमारा, ठीक है, इसको भी मैंने समझा दिया, इसको ज़रा ख़त्म कर देते ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो मेजर सेगमेंट है वो यहाँ से ऐसे शुरू होता है, ये सारा है, और यहाँ से ये वाली लाइनें नहीं है अंदर वाली, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन नहीं है ये, ठीक है, ये पेरीमीटर में नहीं आएंगी। ऑलवेज काउंट द नंबर ऑफ साइड्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स आर देयर? देयर आर 2 साइड्स, एक ये स्ट्रेट साइड ये वाली, और एक ये कर्व्ड साइड जिसको हम आर्क भी कह सकते हैं, मेजर आर्क। तो इसलिए इसका मतलब है अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मुझे पहले आर्क लेंथ निकालनी पड़ेगी, मेजर आर्क लेंथ। तो मेजर आर्क लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? x/360 मल्टीप्लाई बाई 2πr। x क्या है फिर से? 300/360 मल्टीप्लाई बाय 2π, r हमें पता है 15 है। ये कितना आ जाएगा? ये भी कैलकुलेटर पे डाल देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ जाता है 78.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब मुझे निकालना है दूसरी साइड। ये पहली साइड हो गई, मैंने कहा था ना 2 साइड्स हैं, एक रेड वाली और एक येलो वाली। अगर येलो वाली देखें ना तो येलो वाली में कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, येलो वाली में कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो ये एंगल 60 है, अब ये साइड आपको पता है 15 है, ये भी साइड 15 है। अगर ये दोनों साइड 15 है, इसका मतलब है दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और ये दोनों एंगल्स कितने कितने होंगे? अगर वो 60 है तो बाकी बचा 180 में से -60 कर दें तो 120 बचा। 120 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 60 यहाँ आएगा, 60 यहाँ आएगा। अब आप ये देख रहे हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 60 60 जिसके एंगल के ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं ना, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये जो तीसरी साइड है ना, ये जो ए बी है, ये भी 15 है, ठीक है। इसलिए अब मुझे ऑटोमेटिकली किसी कैलकुलेशन को किए बगैर ए बी की लेंथ पता लग गई 15। तो इसका मतलब है पेरीमीटर क्या है मेजर सेगमेंट का? मेजर सेगमेंट का पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर के लिए हमेशा ऐड करते हैं, माइनस कभी नहीं करते। 78.5 प्लस 15 इज इक्वल टू 0.5 13 93.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।